ये पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। प्रिय बच्चों, आज हम जायसी का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में प्रेम के पीर के मूल तत्व जो हैं वो जायसी हैं। जायसी प्रेम श्रेयी या सूफी प्रेम मार्गी जो काव्यधारा है उसके प्रमुख कवि रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म संमत 10वीं सदी के मध्य में जायस नगर में माना जाता है। शोधकर्ताओं ने हिजरी संमत से ईस्वी सन की गणना करते हुए सन 1492 ईस्वी को इनका जन्म स्वीकारा है। आचार्य शुक्ल ने भी पद्मावत का रचना काल जो है 1520 ईस्वी में स्वीकार किया है। मोहम्मद बाईदिसी तजा एक श्रवण एक आँख ही, इस कथन के नियमानुसार जायसी बहुत ही कुरूप व्यक्ति थे। वे एक कान से बहरे, एक आँख से काने और रोग से विकृत अंगों वाले और जन्मतः कुरूप थे, परंतु इनका मन अधिक सरस और सौंदर्य प्रेमी था। जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा के 11वें शिष्य थे। आचार्य शुक्ल ने जायसी के 2 गुरुओं के नाम बतलाए हैं। उनमें एक है गुरु मोइनुद्दीन और दूसरा है सैयद अशरफ। ये चिश्ती परंपरा के माने जाते हैं। शास्त्र ज्ञान, लोक व्यवहार एवं सत्संग के कारण जायसी जातिगत, धार्मिक एवं सांप्रदायिक संकीर्णता से मुक्त थे और मानवीय आस्था के कारण सामाजिक समन्वय के पक्षधर थे। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को समान बतलाकर सब प्रकार की साधनाओं को महत्व दिया है। इस तरह से जायसी भक्ति काल में समन्वय साधना के कवियों में माने जाते हैं। इनकी जो रचना प्रक्रिया है या इनका रचना परिचय वो इस प्रकार से है। अनेक विद्वानों ने जायसी द्वारा प्रणीत रचनाओं की संख्या 21 मानी है, किंतु उनकी 3 प्रमुख रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध होती हैं, जैसे पद्मावत, अखराहट और आखिरी कलाम। पद्मावत जो कृति है वो महाकाव्य है। इसमें जायसी जी के द्वारा सफल प्रेम की व्यंजना की गई है। इसमें लौकिक प्रेम कहानी के माध्यम से अलौकिक प्रेम का निरूपण किया गया है। भावात्मकता की दृष्टि से रहस्यात्मक शक्ति की अभिव्यक्ति इस महाकाव्य के भीतर हुई है। और जायसी जी की जो दूसरी रचना है अखराहट में वर्णमाला के एक एक अक्षर पर सूफी सिद्धांतों की बातें की गई हैं। आखिरी कलाम उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जो मरणोपरांत जीव की दशा और कयामत के अंतिम न्याय का वर्णन इसमें हुआ है। इन 3 रचनाओं के अलावा चित्ररेखा या चित्रावत, पौस्तीनामा और नैनावत, ये रचनाएं भी जायसी जी की ही मानी जाती हैं, परंतु इस संबंध में निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। साहित्य एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पद्मावत हिंदी साहित्य का अनुपम महाकाव्य है। देखिए,
जायसी की जो काव्यगत विशेषताएं थी वो कौन कौन सी थी, इन पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जायसी की काव्य विशेषताओं का पद्मावत महाकाव्य के आधार पर उल्लेख किया जा सकता है। पद्मावत में काव्य कला की निर्मल झांकी और मौलिक प्रतिभा दिखाई देती है। पद्मावत का जो कथानक है वो ऐतिहासिक एवं कल्पना मिश्रित है। जायसी ने इसमें भाषा और भावों के संयोजन में कथा संगठन में ब्रह व्यवस्था से द्रवीभूत करने और मानवीय संवेदनाओं का उद्घाटन करने में अतीव कौशल दिखलाया है। उनका काव्य भक्ति रस से प्लावित है और ब्रहा अश्रु से सिक्त है। पात्रों के स्वभाव वर्णन, सौंदर्य निरूपण, लोक पक्ष का समर्थन और भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट आदर्शों का समावेश जैसा जायसी के काव्य में हुआ है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ उनके काव्य की विशेषताएं निम्न हैं। प्रेम तत्व का निरूपण, वैश्यानुभूति, गुरु महिमा, ब्रह्मानुभूति आदि उनकी मूल विशेषताएं हैं।